बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। विद्यार्थी दिन रात परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्र अभिभावक परीक्षा को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। वैसे भी सफलता को लेकर माना जाता है कि सफल वही होते हैं जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। आगामी फरवरी के यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए यूपी टॉपर्स की स्ट्रेटेजिक ब्यूटी वरदान से कम नहीं। आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने महमूदाबाद के चांदपुर बाजार स्थित पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज पहुंचकर मेधावियों से बात की। यह मेधावी जिन्होंने वर्ष 2003 की इंटरमीडिएट की यूपी टॉपर्स रही हैं, जिसमें डॉली वर्मा जिन्होंने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया था और हाई स्कूल टॉपर नंदिनी मौर्य जिन्होंने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया था। ऐसे ही अन्य मेधावियों से खास बातचीत की। आप भी सुनिए इन यूपी के टॉपरों ने बोर्ड परीक्षाओं की सफलता को क्या टिप्स दिए। यूपी बोर्ड अभ्यर्थियों के सवाल और टॉपर्स के जवाब। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया में अर्पित शुक्ला और आज मैं आया हूं चांदपुर बाजार, महमूदाबाद के चांदपुर बाजार स्थित पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज, जहां पर आज यूपी के टॉपर्स जो हैं वो जवाब देंगे अभ्यर्थियों के मन के सवाल के और तमाम टिप्स देंगे, तमाम जानकारियां देंगे। वो जानकारियां, अहम जानकारियां सामने निकल कर आएंगी जो बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए एक वरदान से कम नहीं साबित होंगी, क्योंकि कैसे कॉपी लिखें, कैसे रिवीजन करें, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे टॉपर्स देंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉली वर्मा, जिन्होंने इंटर में जिले में 2nd रैंक प्राप्त की थी और यूपी में 7th रैंक प्राप्त की थी। जोरदार तालियां हो जाएं डॉली वर्मा के लिए। हमारे साथ मौजूद है नंदिनी मौर्य, जो चांदपुर की निवासी हैं, पिता किसान इनके भी हैं और इन्होंने हाई स्कूल में 10th रैंक यूपी में पूरे उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया था और मैथ्स में, गणित में 100 में से 100 नंबर लाई थी। जोरदार तालियां उनके लिए। तो ज्यादा देर में करते हुए तालियों के अभिवादन के साथ आज का एक खास कार्यक्रम शुरू करता हूं आई इंडिया पर। जोरदार तालियां बजा दीजिए आपके लिए। तो हमारे बीच सबसे पहले डॉली वर्मा उपस्थित है। डॉली वर्मा के बारे में मैं बता दूं कि इनके पिता एक किसान हैं और इनके पिता का नाम केशव राम जी है, गांव तिलपुरा की रहने वाली हैं और 2022 से 2023 का जो बैच है उसमें इन्होंने एक शानदार मुकाम हासिल किया, क्योंकि इन्होंने यूपी में 7th रैंक अपने नाम की थी। तो डॉली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या टिप्स है, कैसे बच्चों को, अभ्यर्थियों को एग्जाम में कॉपी लिखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि मैंने कैसे अपनी कॉपी लिखी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जैसे सबसे पहले तो कैसे आप पढ़ाई करते हैं रेगुलर। जैसे कोई टॉपिक है, अगर आज पढ़ाया गया है तो आज ही सबसे पहले उसका रिवीजन करें, और ये नहीं कि आज नहीं करना है, इसको कल करना है, नहीं। जैसे अगर आज पढ़ाया गया है तो उसको आज ही तुरंत रिवाइज करें और लर्न कर लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि टेचर्स का गाइडेंस, अगर टीचर अच्छा होता है तो वो गाइड करेगा आपको और टीचर्स के गाइडेंस पे ही आपको काम करना है और रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी है और एक टाइम टेबल बनाना है कि जिससे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करें और उतने टाइम में आप पढ़ाई करने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। और जितना भी काम होगा सबके लिए अलग अलग टाइम डिवाइड करना है कि इतने टाइम पे हमको ये करना है। और उसके बाद रही बात पेपर में लिखने की, तो लिखना ऐसे है जैसे अगर आपकी राइटिंग इफ़ेक्टिव है तो ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लिखना है और अगर लिख रहे हैं आप तो उसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं छोड़ना है। और अगर कहीं कट जाता है, जैसे अगर आप लिख रहे हैं कुछ गलत हो गया है, तो ये नहीं कि उसको एकदम हाईलाइट कर दे कि दूर से वो दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे काटा गया है। आपको ऐसे काटना है कि जैसे वहाँ पे पता ना चले कि यहाँ पे काटा गया है। और जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं पता होते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें जैसे क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है।
हालांकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता एक्यूरेट कि यही होगा, तो जो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है तो वो हाईलाइट करके लिख देना है। इससे आपकी जो कॉपी होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है कि कॉपी में कहीं भी ज़्यादा मतलब गंदा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आप गंदा कर दिए हैं, फिर वो कॉपी भी इफेक्टिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब जो सार है बातों का बच्चों वो निकल के क्या आ रहा है कि आपको कॉपी में अगर बाय द वे गलती हो गई है, आपको उसे कट करना है तो बहुत मामूली सा कट करना है, वो हाईलाइट ना हो कि ये गलती हुई है, वरना एग्जामिनर की सबसे पहली नजर कहाँ जाएगी? आपकी गलती पर। तो आपने जो अच्छा लिखा है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी बात बताई ताली और मैंने जोरदार तालियां बजा दी आपके लिए। हमारे बीच नंदिनी वाला जी उपस्थित है। इन्होंने हाई स्कूल में 10th रैंक यूपी में प्राप्त की और गणित जैसे कठिन विषय में 100 में से 100 नंबर अपने आप में बड़ी बात है। जोरदार तालियां बजा दीजिए नंदिनी वाला जी के लिए। तो नंदिनी क्या टिप्स है यूपी बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए? क्या कुछ ऐसा करें खास जो वो उनका हो जाए बड़ा नाम? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जैसा कि बोर्ड पेपर फरवरी में ही है, बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड पेपर देने के लिए, तो मैं जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा के उनसे ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व्ड को सॉल्व करें। इससे आपके बोर्ड पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। पीवाई क्वेश्चंस को जितना आप सॉल्व करेंगे उतना बोर्ड पेपर में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कॉपी को जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा लिखने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को इरेगुलरली तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें। पेपर बहुत पास आ चुके हैं तो आपके पास जो भी नोट्स हैं डेली उनको रिवाइज करें। जो आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। अपने टीचर्स की सारी गाइडेंस को फॉलो करें। बहुत शानदार जानकारी आपने दी है, जोरदार तालियां आपको बजा दीजिए। तो अब बारी आई है, क्योंकि अभी हम प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में ये बहुत मुश्किल होता है कि कैसे शिक्षा की अलग जगाई जाए। आप अलग प्रोफेशन में भी जा सकते थे, अलग बिजनेस भी कर सकते थे। खैर वो बातचीत हम आपसे जरूर करेंगे, लेकिन अब जो मेन बात है कि अभ्यर्थियों के मन के सवाल आखिर क्या है और टॉपर से क्या कुछ पूछेंगे, ये जानकारी जरूरी है उनके लिए। तो कौन सवाल पूछेगा? हाँ, क्या नाम है आपका? सुखमनप्रीत कौर। अच्छा, किस क्लास में? 10th। एग्जाम बोर्ड कब से आने वाले हैं? 24 फरवरी से भी पास में ही है। 24 फरवरी से पास में। क्या पूछना चाहेंगे टॉपर से? मैं नंदिनी मौर्य से ये सवाल है कि अपनी कॉपी को टॉपर्स में सबसे अलग कैसे दिखाएं? टॉपर्स के एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। अपनी कॉपी सबसे अलग कैसे दिखाएं, इसको हाईलाइट कैसे करें कि आप अपनी कॉपी को सबसे अलग दिखाना है? अपनी कॉपी को सबसे क्रिएटिव, सबसे अलग दिखाना है। नंदिनी जी जवाब दीजिए। सबसे पहले सुखमन आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉपी को सबसे अलग दिखाने के लिए, यूनिक दिखाने के लिए आपको यूनिक तरीके से लिखना भी पड़ेगा। आपको जैसे कि कोई आप आंसर लिख रही हैं जो उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कोई ईस्वी सन हो गया, किसी के इम्पोर्टेंट नेम हो गए, तो उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करने की कोशिश करें। कॉपी को जितना हो सके फ्रेश लिखने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनर को कोई चेक करने में दिक्कत ना आए। जितनी अच्छी राइटिंग हो सके उतनी अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। जितना अच्छा आप कॉपी लिखेंगे, जितना अच्छा यूनिक लिखने की कोशिश करेंगे, ब्लैक पेन से जो भी इम्पोर्टेंट हो हाईलाइट करेंगी, तो आपका कॉपी का इफेक्ट बहुत ही अच्छा होगा। और कोई सवाल? जी, जैसा कि हमने सुना कि नंदिनी मौर्य के मैथ में 100 में से 100 नंबर हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ओएमआर में सॉल्व करने में से बहुत टाइम लग जाता है, तो इन्होंने कैसे किया ये? हाँ, बड़ा सवाल पूछा है, क्योंकि मैथ्स में 100 में 100 और सॉल्यूशन ज्यादा करना पड़ता है, उसमें फाइंडिंग्स निकालनी पड़ती हैं। कैसे? जैसा कि आपको जानना है कि ओएमआर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ओएमआर में जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं उनको आप पहले रफ कॉपी पे सॉल्व करके उनको टिक कर लीजिए। एक साइड में लिख लीजिए पेंसिल से कि उसके ये आंसर्स होंगे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उसका आंसर आ जाता है तो पहले कॉपी पर रफ साइड में एक पेंसिल से लिख लें, उसके बाद
ध्यान से OMR के ऑप्शंस पर टिक करें। ये नहीं कि हड़बड़ी में आपने आंसर कुछ और था और कुछ और पे टिक कर दिया, तो ये आपको गलत असर करेगा। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से OMR में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले सॉल्व करके उसके आंसर टिक कर ले, बाद में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको ट्राई करें। यानी कि आप अपने समय का इस्तेमाल करें, पहले जो प्रश्न आते हैं उनको ही सॉल्व करें और जो नहीं आते हैं मातापच्ची उसके लिए बाद में करें। और कोई सवाल? शानदार, क्योंकि सवाल पूछना भी बड़ी बात है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कौन विद्यार्थी है जो सवाल पूछेंगे टॉपर से? जल्दी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस वर्मा। प्रिंस वर्मा, किस क्लास में? 10th में सर। 10th में। क्या सवाल पूछेंगे? मैं अपनी बहन, ये हमारी बहन है जैसे, तो इनसे मैं डॉली वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि कैसे लिखे कि पेपर छूटने ना पाए। कैसे लिखें कि पेपर छूटने न पाए? उसके लिए लिखना पड़ता है ना। कैसे लिखे कि राइटिंग भी ना बेकार हो, पेपर भी ना छूटने पाए। ये सही सवाल है, जोरदार तालियां जाए इनके लिए। क्या बताएंगे? थैंक यू अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। पहली बात तो अगर पेपर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको टाइम का डिवाइडेशन करना चाहिए कि जैसे अगर शॉर्ट आंसर है तो उस पर कम टाइम देना है, अगर लॉन्ग है तो उस पर ज़्यादा टाइम देना है। उसके अकॉर्डिंग अगर जितना मतलब क्वेश्चन है उनको देख लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम का डिवाइडेशन कर लेना है। उसी के अकॉर्डिंग हमको जो आंसर होता है वो सॉल्व करना है। जैसे अगर लॉन्ग आंसर है उस पर अगर 5 मिनट का टाइम अगर दिया जा रहा है, जैसे डिवाइड किया हमने 5 मिनट का टाइम आ रहा है तो उसमें 5 मिनट ही केवल हमको टाइम देना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर अगर बाद में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो हम लिख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करने जितने सारे होते हैं। और राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें राइटिंग भी बहुत रोल प्ले करती है। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन कोई छूटने भी ना पाए और सारे लिखे भी होने चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले टाइम डिवाइड कर लेना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है और सीक्वेंस वाइज भी लिखना है सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं। संतुष्ट है बात से? और कोई प्रश्न मन में दिमाग में चल रहा भाई बता दो पहले। नो सर। तो बढ़िया पढ़ाई चल रही है, टॉप करेंगे? यस सर। टॉप करेंगे? यस सर। सभी करेंगे? अपनी ये जोरदार ताली बजा दो सभी लोग। और कौन स्टूडेंट है सवाल पूछेंगे? अगर मन में कोई प्रश्न चल रहा है कि जैसे बोर्ड एग्जाम को सॉल्व करना है, जल्दी से, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। कौन पूछेगा? ये इनके जज्बे, इनके लिए ताली बजा दो आपको। सभी के मन में प्रश्न है लेकिन पूछते कुछ लोग हैं। और बेटा क्या नाम है? किस क्लास में? 10th में। पूछिए, क्या पूछो? मैं नंदिनी दीदी से ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी तैयारी कैसे की कि आपकी यूपी की टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम आ गया, या आपने कैसे अपना टाइम टेबल बनाया जो आप इतने अच्छे से तैयारी की आपने अपने बोर्ड पेपर की? भविष्य के टॉपर जो है, पूर्व टॉपर पूछ रहे हैं आखिर मेन मसाला क्या है पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, आपने जैसा कि पूछा कि हमने बोर्ड पेपर की प्रिपरेशन कैसे की, तो बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो आप सबसे अच्छा कि आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लें। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आप फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल बना लें लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रही हैं। आप जितने भी घंटे, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने की, पर जितना भी टाइम पढ़ाई करें वो ध्यान से पढ़ाई करें। ये नहीं कि आप पढ़ भी रही हैं, आपका ध्यान कहीं और भी है, आप दूसरे कामों में भी लगी हुई हैं। पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई करें। जितना आपको नोट्स बनाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करें। जितने भी आपके अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जितना अपना बेहतर देंगे उतना आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। एक सवाल मेरा भी है, जैसे कि आपने बताया कि हाँ कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अभी समय बहुत कम है। फरवरी में एग्जाम है और हम दिसंबर लास्ट में यहाँ पर हैं। बहुत कम समय है, तो इस कम समय में इफेक्टिव तैयारी कैसे करें? जैसा कि जैसा सर ने बताया कि टाइम बहुत ही कम बचा है, तो इफेक्टिव तैयारी करने का ये तरीका है कि जो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, बहुत टाइम आते हैं, अनसॉल्व्ड में लिखा होता है कि कोई क्वेश्चन कितनी बार आया है बोर्ड पेपर्स में,
उन क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा फोकस करें, लेकिन ये नहीं कि बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। आप पहले से भी बहुत तैयारी कर चुके हैं, 1 साल में बहुत प्रिपरेशंस कर चुके हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टीचर्स आपको बताते हैं कि ये बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आप एक सीरीज़ बना लें कि हाँ हमें इसे तैयार करना है आज। जो आप डेली का एक गोल बनाए कि हमें आज इतने क्वेश्चन कंप्लीट लगाने हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या इस सब्जेक्ट में हमें इतने क्वेश्चन लर्न करने हैं, तो उस गोल को उसी दिन कंप्लीट करें। आप डेली का आप गोल बनाएं, उसको रोज़ कंप्लीट करें, आपका बोर्ड पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। आपसे मेरा एक सवाल ये इसलिए है, ये चीज बताइए कि जैसे कभी कभी होता है कि बोर्ड के एग्जाम को सॉल्व करते वक्त अचानक से बैच आ जाता है चेकिंग वाला, तो उसमें कुछ लोग होते हैं शूज पहन के आते हैं, कुछ लोग स्लीपर पहन के आते हैं, कुछ लोग बेल्ट यूज करते हैं, कुछ लोग बेल्ट नहीं यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, 4, 5, 10 मिनट का कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। क्या ऐसा पहन के जाएं जो हो सकता है कि आपका कम समय खर्च हो, आपका दिमाग उधर ना जाए, या आपको बार बार चेकिंग के लिए ना खड़ा किया जाए? सबसे पहली बात तो अगर बोर्ड पेपर हो रहे हैं तो पहले ही बता दिया जाता है हम लोगों को कि शूज़ नहीं पहन के जाना है, स्लीपर पहन के जाना है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड के, तो सबसे पहले तो अपनी जो आपको सामान लेके जाना है वो तो प्रिपेयर कर लेना है, और जो प्रवेश पत्र होता है, एडमिट कार्ड, उसको भी रख लेना है। जितना सामान होता है वो सब पहले रख लेना होता है। और अगर आप जा रहे हैं पेपर देने तो हम लोग को पहले ही बताया जाता है कि स्लीपर पहन के जाना है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे गए हैं एग्ज़ाम हॉल में तो वहाँ पे ये होता है कि अगर शूज़ पहन के आए तो शूज़ बाहर निकलवाने लगते हैं, तो आपको शूज़ नहीं पहन के जाने, स्लीपर पहन के जाने हैं। वरना अगर आप शूज़ उतारने लगेंगे तो उसमें भी आपका 5 या 10 मिनट जा सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और बॉयज़ में क्या होता है कि जो बेल्ट पहन के जाते हैं वो भी निकलवा देते हैं कुछ एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको वो भी नहीं पहन के जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो शूज़ पहन के जाना है और ना ही वो बेल्ट लगा के जाना है। ऑलरेडी आप तैयार होके जाइए जिससे आपका जो टाइम है वो बच सके। नंदिनी, ये बताइए कि जैसे कि जो किट जाती है, जैसे पेन जाते हैं, पेंसिल जाती है, रबर जाती है, या अलग अलग पेन्स या स्केचेस जाते हैं, मार्कर्स जाते हैं, क्या क्या जो है आपके जो प्रवेश पत्र के साथ में पेन का कलेक्शन कैसा होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कुछ बताएं? सर, जैसा कि कुछ बच्चे होते हैं किट में अनावश्यक चीज़ें रख लेते हैं, तो ये उनके एग्ज़ाम पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है। चेकिंग करने के लिए जो आएंगे वो आपको खड़े होकर आपकी जांच करेंगे, तो आपका उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने किट में उन्हीं चीज़ों को रखें जो आपके बोर्ड पेपर में काम आएंगी। आपको जैसे कि हो सकता है ब्लैक पेन, ब्लू पेन की ज़रूरत हो, स्केच की ज़रूरत हो, लेकिन पेंसिल, रबड़ की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना रखें। जो आपके बोर्ड पेपर में काम नहीं है उन चीज़ों को ना रखें किट में, इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ ना करें, उसमें आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकती हैं, जिससे आपका कॉपी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव प्रतीत होगी। आप अनावश्यक चीज़ों का यूज़ ना करें, इससे एग्जामिनर पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। अच्छी लगी जानकारी? बहुत बताइए आपको। सर, आपके वहाँ भी क्लास करता है, आपके वहाँ भी कई बार एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। जिन छात्रों को बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना हो चाहिए, अगर समय परीक्षा का मान लिया 8 बजे का है, तो कितने बजे उनको विद्यालय पहुंच जाना चाहिए, अपने बोर्ड सेंटर पहुंच जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आई इंडिया टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना आकर्षक कार्यक्रम आपके सौजन्य से चल रहा है। रही बात बोर्ड एग्जाम की, तो कुछ जनरल बातें जो विद्यार्थियों को मालूम होती हैं उसके बावजूद भी कभी कभी वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। समय की बात तो सेंटर पर पहले दिन अनिवार्य रूप से 30 मिनट पहले परीक्षार्थी को जरूर पहुंचना चाहिए, और उसके बाद के पेपर में अगर आप 15 मिनट पहले भी आप पहुंच जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश ये रहे कि हम 15-20 मिनट का टाइम अपना एक्स्ट्रा लेकर चले कि इन केस कहीं पर 10-15 मिनट का कोई हमारा जरूरी काम फंस भी जाए तो हम एग्जाम के लिए लेट ना हो। दूसरी बात, जैसे कि अभी टॉपर छात्रा बता रही थी, बहुत ही होनहार छात्रा है नंदिनी, कि
अनावश्यक सामग्री ना रखें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी त्रुटिवश कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि कल हमने जो पैंट पहनी थी वही पैंट पहना है, हमने कोई नकल सामग्री नहीं रखी, लेकिन कल का जो एग्जाम पेपर है वो हमारी जेब में पड़ा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया। और जब गेट पर चेक करते समय वो पेपर निकला तो आप एक संदिग्ध परीक्षार्थी के तौर पर आपकी एक बार फिर से पूरी जांच होती है। बिल्कुल फ्रेश रहें। गवर्नमेंट खुद इतना ध्यान देती है एग्जाम के प्रति कि बच्चे किसी भी तनाव में ना रहें। अब तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ गई है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे क्या, सभी दिनों पर, सभी परीक्षा दिवस पर आपको शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो किसी भी तरह के तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा पूरी तरह से नकलविहीन होती है और जो आपके प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर रहता है। तो आप थे पंडित संतोषी लाल मेमोरियल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने भी बहुत अच्छी ज़्यादा मेहनत की है, और मेहनत इसलिए की है क्योंकि ग्रामीण अंचल में शिक्षा को परोसना और उसमें सफल होना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत बधाई इस विद्यालय को, बहुत बहुत बधाई यहाँ के टॉपर्स को, और बहुत बहुत बधाई यहाँ के उन नौजवानों को। अग्रिम शुभकामनाएं जो बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। और कोई सवाल करना चाहेगा? और कोई सवाल करना चाहेगा? कोई एंगल बचा है, कुछ मन में प्रश्न है, कोई भी स्टूडेंट पूछना चाह रहा है? जी, तो लगभग जो हमारा प्रयास था, जो हमारे उद्देश्य थे, उनकी आपूर्ति होते हुए दिख रही है कि किस तरीके से यूपी बोर्ड में, चाहे वो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हो या हाई स्कूल के एग्जाम्स हो, कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, कैसे कॉपी को लिखें, किस राइटिंग में लिखें। और एक सवाल छूट रहा है जो मैं पूछना चाहूंगा सर। अक्सर होता है कि लोग डिजिटल वॉच पहन के पहुंच जाते हैं, हालांकि वॉच जरूरी होती है, लेकिन जो नॉर्मल वॉच होती है उससे समय का आकलन चल जाता है। ऐसे क्या डिजिटल गैजेट्स हैं जो ना ले जाएं? डिजिटल गैजेट्स के रूप में आपकी स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, इस तरह के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ये आपको परीक्षा हॉल में किसी भी कीमत पर किसी भी परीक्षार्थी को नहीं ले जाना है। बिल्कुल एक क्लियर कट रखिए। अगर आप नॉर्मल वॉच आपके पास है तो आप उसको पहन के जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच है और इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो आपको नहीं ले जाना है। आप अपने साथ जो सपोर्ट के लिए एक कॉपी रखने के लिए जो आप ले जाते हैं, तो उस पर भी आपका बिल्कुल नीट क्लीन रहना है, और अच्छा होगा कि उसको आप ट्रांसपेरेंट रखें। और इसके साथ ही अपने हाथों की भी स्वच्छता का ध्यान रखें। कुछ छात्र कभी कभी, चूंकि आपके 24 जो फरवरी की जो डेट है वो बहुत मौसम ठंडा रहता है उस समय, तो कुछ छात्र ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं जिनके हाथों पर स्याही लगी होती है, उनके हाथ बिल्कुल साफ नहीं होते। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि जब भी आप परीक्षा देने आए तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी गलती के साथ साथ दूसरे की गलती से भी आप ना फंसने पाएं। जब भी जिस परीक्षा कक्ष में आप बैठें, जहां पर भी आप बैठें, एक बार अपने चारों तरफ भी आप ध्यान रख लें कि कहीं पर कोई आपत्तिजनक सामग्री ना हो। और सबसे बड़ी बात, रोज नहाएं क्योंकि इससे जो है दिमाग खुलता है और फ्रेशनेस रहेगी, तो तमाम चीजें आपके लिए अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली वर्मा, जिन्होंने वर्ष 2023 में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया। यूपी में 7th रैंक इन्होंने प्राप्त की, और चांदपुर ही नहीं, जिला ही नहीं, प्रदेश में अपने नाम को चमकाया, विद्यालय के नाम को चमकाया। साथ ही साथ हमसे बात कर रही थी नंदिनी मौर्य, जो जिन्होंने 2023 में 11th में, जो अभी तो 11th में है, लेकिन हाई स्कूल में इन्होंने टॉप किया था, और इन्होंने जो 10th रैंक है यूपी में अपने नाम की थी, और गणित में 100 में से 100 नंबर पाए थे। हमारे बीच प्रिंसिपल सर हैं राजेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आइडिया को एक बड़ा जो मंच आपने दिया, और इससे उम्मीद है कि उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जिन्हें अभी सीखना है यूपी बोर्ड में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे जो है
अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। इन तमाम जानकारियों को हमने आपके बीच रखा है। ये तमाम बच्चे हैं और जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजा दीजिए और बहुत धन्यवाद। आइडिया पर मिलेंगे और भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में जल्द ही आइडिया पर। मैं पी शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।